रेड सी में कशीदगी जारी है। हौसियों ने एक बार फिर से खलीज अदन में हमलों को अंजाम दिया। ट्रेंडिंग फर्म का कहना है कि एक मिसाइल ने तेल टैंकर पर हमला किया। हमले की तस्दीक ब्रिटेन की तरफ से की गई। ब्रिटेन ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि वो उनकी साथी ममालिक जवाब देने के हक रखते हैं। इस हमले के फौरन बाद कच्चे तेल को ले जा रहे एक जहाज खलीज अदन पहुंचा और वहां से लौट गया। हौसी तर्जुमान ने दावा किया कि उन्हें खलीज अदन में कार्गो शिप पर मिसाइल हमला किया गया। हौसियों की तरफ से लगातार लाल सागर से होकर जाने वाले कंटेनर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने हौसियों की ताकत को कम करने के लिए मुश्तरका तौर पर हमला शुरू कर दिया है। हौसियों ने नवंबर में रेड सी में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि ये लोग फिलिस्तीन की हिमायत में हैं, इसीलिए इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं और इस बीच फौजी कार्रवाई के अलावा अमेरिका भी हौसियों पर दबाव बना रहा है। तो हौसियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है ताकि हौसी जिन जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं उन्हें रेड सी से सेफली गुजारा जा सके, क्योंकि अगर इसी तरह से जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो कई ममालिक में महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ये सबसे मेन कमर्शियल रूट है जो इस वक्त मुतासिर नजर आ रहा है। हौसी ने एक बार फिर से खलीज अदन में हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही मजम्मत अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हौसियों की इस कार्रवाई का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इन हमलों को रोका जाएगा।